गैरसैंण सत्र में हुए हंगामे के बाद प्रदेश भर में कांग्रेस की कार्यप्रणाली की भाजपा नेताओं द्वारा कड़ी निंदा की जा रही है। बागेश्वर में भाजपा जिला महामंत्री संजय परिहार ने कहा कि कांग्रेस द्वारा सत्र में किया गया व्यवहार लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने नैनीताल उपचुनाव को निष्पक्ष बताते हुए कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश सेठानी ने कहा कि जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 4 दिन का सत्र महज 1.5 दिन में निपटाकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने नैनीताल में हुई गुंडागर्दी की कड़ी निंदा की। पार्टी ठीक कह रही है कि निंदनीय है। जब जनता की आवाज, विधायी कार्य, जनमानस से जुड़े मुद्दे जब कोई सुनेगा नहीं तो वाकई में गलत है। जिसको भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने भी माना है तो मैं उनको बधाई देता हूं कि उनने वाकई में माना है कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की वजह से 4 दिन का सत्र, सरकार और सरकार में बैठे लोग कितने गंभीर हैं। 19 तारीख से 22 अगस्त तक का सत्र था, मात्र 1.5 दिन में निपटाना यह सरकार की मंशा जताती है। लगभग 550 प्रश्न उसमें पूछे जाने थे। प्रश्नकाल और शून्यकाल में एक भी प्रश्न नहीं पूछा का मतलब सरकार ने जवाबदेही ली कि 550 प्रश्नों का जवाब कैसे आप विधायकों को देंगे। जिस तरीके से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से प्रीतम सिंह जी ने और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी ने इस्तीफा दिया, ये दर्शाता है कि सुनी नहीं जा रही थी। 310 के नियम पे चर्चा होनी थी। कानून व्यवस्थाओं को लेकर जो पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायत के चुनाव हुए उसमें आप सब ने देखा कि किस तरीके से गुंडागर्दी का माहौल पूरे प्रदेश में, बिहार से तुलना उत्तराखंड जैसी देवभूमि का लोगों ने किया है। इसका किसी से जीता जागता उदाहरण आज जिस तरीके से लोगों ने, आम जनमानस डरा हुआ है। कई साथी तो हमने ऐसे देखे जिनके परिवारों ने कस्में खा ली कि भविष्य में वो पंचायत के चुनाव नहीं लड़ेंगे। गैरसैंण सत्र में जिस तरीके से सरकार मात्र और मात्र अपनी जवाबदेही से, जनता की आवाज से बचने का प्रयास किया है। व्यवस्था, उस सत्र में व्यवस्थाएं होनी थी, कानून, उसमें कानून व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जवाब होने थे। उसमें उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा में सवाल होने थे। चमोली के उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लगे पिंडर घाटी में जो आपदा आई थी उसमें सवाल होने थे। कपकोट के दूरस्थ क्षेत्रों में विस्थापन को लेकर सवाल होने थे। गिरते शिक्षा के स्तर को लेकर सवाल होने थे। और पिथौरागढ़ के धारचूला मुंशियारी क्षेत्र में जो आपदा आई उस पर सवाल होने थे। इस सत्र को देखकर ऐसा लगा कि जैसे सरकार ने सुनियोजित तरीके से अपने 9 विधेयक पारित करने मात्र के लिए सत्र बुलाया था और जनता की जवाबदेही से भागी है। तो मैं इस सत्र का जो लोगों ने जो कहा है, केवल विधायी कार्य और जनहित के मुद्दों से, गंभीर मुद्दों से सरकार भागी है और इस सरकार के कृत्य को हम इसकी घोर निंदा करते हैं और साथ में आम जनमानस से अपील करते हैं कि जो सरकार आम चर्चाओं से, लोगों की समस्याओं से भाग रही है तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। इसको आने वाले समय में ये सरकार को सबक सिखाने का समय है। देखिए, खुद प्रत्याशी ने, पुष्पा नेगी ने जो है प्रश्न उठाए हैं कि किस तरीके से एक प्रथम वरीयता का वोट द्वितीय वरीयता पे आया है। उसकी जांच, उसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, जिससे रात के 12 बजे 1 बजे आपने उस चीज को, आपने मतों की गिनती वीडियोग्राफी के जरिए करी है, जिसमें न्यायालय गंभीरता से लिया है। मेरी लाइन में लगे लोग हम ही से लूट के ले जाएं, उसके बाद ये दर्शाया गया कि वो रेनकोट गैंग जो आई थी, वो रेनकोट गैंग सरकार के हितैषी थे। और वो वीडियो भी सबने, पूरी जनता ने देखा है कि पहाड़ में जिस तरीके से कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर व्यक्ति के बारे में, एक दलित परिवार से आने वाले परिवार के व्यक्ति ने, जिसने कभी भी राजनीति में छल प्रपंच नहीं किए, उस पर कहा जा रहा है कि उन युवाओं के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के अपने आप को आज कार्यकर्ता बता रहे हैं कि यशपाल जी को भी ठोका। तो ये गंभीर विषय कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितने निष्पक्ष चुनाव एसएसपी और डीएम के तबादले को लेकर ये गैरसैंण सत्र में बात रखी गई थी। उससे मैं तो स्वयं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये नवरत्नों में है धामी जी के, जो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं।
लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो अध्यक्ष बना है वो बीजेपी का है और जो उपाध्यक्ष बना है कांग्रेस के हैं। तो अध्यक्ष जो बना है, जो बनी है दीपा धर्मवाल, वो मतों की गिनती से बनी है, जिसमें एक मत जो बराबर होना चाहिए था वो निरस्त कहा है, जिसका आरोप पुष्पा नेगी जी ने लगाया है। उपाध्यक्ष में जो बराबरी आई है वो लॉर्ड के माध्यम से हुआ है। वो सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि, वहां पर अध्यक्ष के या उपाध्यक्ष के जो प्रतिनिधि वहां पर होने चाहिए थे मतगणना स्थल पर, वो कोई नहीं थे। सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए आधा तेरा आधा मेरा कर दिया है। यही दर्शाता है कि अध्यक्ष का पद अपना ले लिया है और उपाध्यक्ष जैसा झुंझुना कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया है। देखिए, जो कांग्रेस ने जो गैरसैंण में सदन में कार्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस का सीधे से मोटो ये है कि वो कहीं भी देश में चुनाव हारे तो उसका हंगामा करना तय है। या तो वो ईवीएम पर दोष देगी, या चुनाव आयोग पर दोष देगी, या सरकार और शासन प्रशासन पर वो दोष देती है। आज जिस मुद्दे पर ये लोग सदन में सोए हैं, आप नैनीताल का चुनाव देखिए। नैनीताल के चुनाव में जो है निष्पक्ष चुनाव हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसमें ऑब्जर्वर हैं और उसमें निष्पक्ष चुनाव हुआ है तो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की बनी है और उपाध्यक्ष कांग्रेस की बनी है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के बनते। भाई आप ये कैसे कह सकते हो कि चुनाव में धांधली है, चुनाव में जो है ऐसा हुआ है वैसा हुआ, और यहाँ तो ईवीएम भी नहीं है। यहाँ तो भैया जो जिला पंचायत सदस्य बना है वो प्रत्यक्ष सामने से वोट दे रहा है। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, शासन प्रशासन ने गड़बड़ी की है। इनके पास विकास के कोई भी मुद्दे नहीं है और ये विकास पर बात करना नहीं चाहते हैं। ये पिछले जो है 7-8 साल से सोए हैं और आज भी ये सदन में सोने का ही काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता और पूरे देश की जनता इनको देख रही है कि इनका काम केवल सो के खर्राटे मारना है और इसका जवाब इनको फिर भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की जनता 2027 में अपने वोट से देगी।